ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भव्य मानो, यह संसारी जीव दूसरों को दुखों को देखता है पर अपने ऊपर आने वाले दुख को नहीं देखता है। यह बात कहने के लिए पूज्यपाद आचार्य 14वीं गाथा कहते हैं, विपत्ति मात मनोमूढ़ परेशामिव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्थवत। जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं, जंगल है, जंगल को आग लगी हुई है, दावानल आग लगी है और उसी जंगल में एक आदमी है और वो क्या कर रहा है, आग लगी है समझ करके वो ऊंचा पेड़ पर जाके बैठता है और ऊंचे पेड़ पर जाकर क्या देख रहा है, अरे वे बाघ भाग रहे हैं, हिरन भाग रहे हैं, हाथी भाग रहे हैं, अरे सभी जीव भाग रहे हैं, देखो कैसे डर के भाग रहे हैं। तो देखिए वे सभी प्राणी तो अग्नि को देख के डर रहे हैं, डर के मारे भाग रहे हैं, लेकिन ये आदमी इस जीव को ये समझना चाहिए कि जंगल में आग लगी है, उसी जंगल में अपना स्वयं है, तो जो आग लगी हुई है आग की लपटें यहाँ तक अपने पास आ जाएगी। अपने को भी भागना चाहिए, अपना भी सुरक्षित करना चाहिए, स्वयं को सुरक्षित करना चाहिए, लेकिन स्वयं को सुरक्षित करने तो भूल ही गया, पर उस जीवों को देख के अरे वे जीव डर रहे, वे जीव भाग रहे, दूसरों को ही देख रहा है, स्वयं को नहीं देख पा रहा है। तो इसलिए भव्य मानो कि यह जीव दूसरों को विपत्तियों को देख रहा है, इसी प्रकार से निरंतर वह भोग आसक्ति में लगा हुआ है, धनार्जन करने में ही लगा हुआ है, स्वयं को भूल रहा है। देखिए आपत्तियाँ विपत्तियाँ किस प्रकार से आ जाती है और इस विपत्ति आपत्ति में भी स्वयं को भूल जाता है। कैसे? देखो एक सांप है, उस सांप ने मेंढक को पकड़ लिया, सांप के मुंह में मेंढक है, लेकिन उसी में ही मेंढक का मुंह बाहर है। इतने में क्या हो गया, अचानक एक कीड़ा मेंढक के सामने दिखाई देता है। देखो मेंढक का प्राण जा रहा है, अंत समय है, फिर भी मेंढक क्या करता है, उस कीड़े को पकड़ने के लिए उचकने का प्रयास करता है। देखिए प्राण जा रहा है, अपना प्राण जा रहा है, इसका डर नहीं है, फिर आगे वाले जीव को पकड़ने को मारने के लिए प्रयास कर रहा है। इसी प्रकार से यह जीव भी, इसकी आयु पूरी हो रही है, समय निकल जा रहा है, फिर भी यह जीव संसार में ही, बाहर के कार्य में ही लगा हुआ है। तो आचार्य भगवान कहते हैं यह जीव इस प्रकार से संसार में क्यों फंसता है, कारण क्या है और किस प्रकार से फंसता है। हे भगवान, इसका कारण क्या है?
लोगों को निकट आई हुई विपत्तियां भी दिखाई नहीं देती। तो इसके लिए आचार्य भगवान 15वीं गाथा में कहते हैं, आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम वांछताम धनिनाम इष्टम जीवितात सुतराम धनम। जैसे कि यहाँ पर बोल रहे हैं, मनुष्य के जीवन का एक एक पल अमूल्य है। अपने समय के व्यतीत होने को आयु के क्षय धन की बढ़वारी का कारण समझ करके यह मनुष्य फिर से क्या कर रहा है, धन ही कमा रहा है, धन ही कमा रहा है। कारण लोभ के कारण, लोभ की गृद्धता, तृष्णा, आसक्ति के कारण वह फिर धन ही कमा रहा है। तो देखिए इसमें कहने का तात्पर्य क्या है। आयु निकल रही है, समय निकल रहा है, फिर भी वह धन कमाई में लगा हुआ है। उसको लगता है चलो मैं धन कमाई करूं और 5 लाख मैं बैंक में रखूं तो क्या हो जाएगा, 5 साल में दुगुना हो जाएगा। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि उतने में मैं कमाई करते हुए मेरी आयु क्षीण हो रही है। एक बार की बात है, जैसे एक आदमी, एक मानव गिलहरी को बोलता है, क्या कहता है, एक काल्पनिक कथा, गिलहरी को बोलता है, हे गिलहरी देखो तुमको ना मैं एक बोरा भर के बादाम दूंगा, तुम बहुत आराम से खाते रहो, लेकिन तब तक क्या करना कि ये जो लकड़ी है ना, ये लकड़ी अपने दांत से कुतर दो, अपने दांत से इस लकड़ी को कटिंग कर दो। तो गिलहरी को लगता है बहुत अच्छी बात है, अब थोड़ा काम करता हूँ, 1 महीने तक काम कर जाऊंगा और फिर क्या, बाद में बोरा भर बादाम है ही ना, खाना ही है, खाना ही है, तो चलो 1 महीने तक खूब काम करूंगा। ऐसा करके वो गिलहरी के दांत बहुत पहने रहते हैं और वो लकड़ी कुतरने लगा। दिन भर लकड़ी कुतरता है, थोड़ा बादाम खाऊं सोचता है, अरे क्या हो गया, कल तो खाना ही है ना, चलो और लकड़ी कुतरूंगा। ऐसे करते कि दिन रात लकड़ी कुतरने भी लगता है, काटने भी लगता है। चलो 15 दिन चले गए, तब तक क्या हो गया, उसके दांत घिस गए और ठीक है, मानव ने वादा किया था कि तुमको 1 बोरा बादाम दूंगा। ये लकड़ी कुतरने के बाद उसने पूरा काम कर दिया, कटिंग करके दे दिया लकड़ी, और मानव ने उसको 1 बोरा बादाम दे दिया। तो देखो तब तक क्या हुआ था, लकड़ी कुतरते कुतरते उस गिलहरी के दांत ही घिस गए। अब दांत घिसने के बाद वो बादाम क्या खाएगा, जब तक दांत थे तब बादाम नहीं थे, और बादाम मिल गए अब उसके दांत नहीं हैं, बादाम कुछ काम का नहीं है। इसी प्रकार से अपन भी क्या कर रहे हैं, चलो खूब धनार्जन करेंगे, बाद में आराम से धर्म करेंगे, अरे लेकिन आयु किसके हाथ में है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाए तो करेगा कब। अपनी आयु अपने हाथ में नहीं है, भूत भविष्य अपने हाथ में नहीं, लेकिन वर्तमान का समय अपने हाथ में है। तो इसीलिए हे भव्यात्मन, अपने को सोचना चाहिए, अपना मन, अपना तन, धन, समय, काया सदुपयोग में लगानी चाहिए। और जो विवेकवान है वह अपना एक एक क्षण, एक एक समय अमूल्य है, मौल्यवान है, ऐसा समझ करके वह अपना ज्ञान, दर्शन, चारित्र की वृद्धि के लिए प्रयास करता है।
जीवन में यशगान करता है और अपनी निधि रत्नत्र की निधि है उसी की बढ़वारी के लिए लक्ष्य दे देता है। अब देखिए कि जैसे धनार्जन करना है, क्या करना है? धनार्जन करना है। किस लिए धनार्जन करना है? चलो मैं दान करूँगा, दान करने के लिए, पुण्य करने के लिए धनार्जन करूँगा, ऐसा कोई व्यक्ति कहता है तो आचार्य भगवान उसके लिए क्या कहते हैं? त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित संचनोति यः स्वशरीरं सपंकेन स्नास्यामीति विलंपति। क्या कहते हैं कि कोई एक मानव है, मानव मतलब अपन ही समझो, कि क्या कहता है, मेरे को पुण्य करना है, दान धर्म करना है, इसलिए मैं पैसा कमा रहा हूँ। तो उसके लिए कहते हैं, कोई एक व्यक्ति है क्या करता है, अरे मैं स्नान करने वाला हूँ, मैं स्नान ही करने वाला हूँ ना, इसलिए तब तक मैं क्या करता हूँ, मिट्टी कीचड़ से शरीर को लेप करता हूँ। इससे कीचड़ से लेप करता हूँ। तो कोई कहते, अरे तुम कीचड़ को शरीर को क्यों लगा रहा है? अरे क्या हो गया, मैं तो अभी नहाने वाला हूँ ना, स्नान ही करने वाला हूँ, इसलिए लेप किया तो कोई बात नहीं है। तो उसको तो अपन मूर्ख ही बोलेंगे ना, अज्ञानी ही बोलेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जीव यही कह रहा है, अरे जो पुण्य है, पूर्व जन्म का पुण्य है, ये पुण्यार्जन भी किससे हो जाता है? अपना धर्म। धर्म मतलब देखो, धनार्जन करना है, लेकिन धनार्जन करते समय में भी अपने को अपनी आवश्यक क्रिया के तरफ ध्यान देना है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये अपने श्रावकिक क्रिया है। श्रावकिक क्रिया करते हुए अपना भी सामायिक पाठ, 12 भावना, चिंतन मनन करते हुए धनार्जन करते हैं तो ठीक है, ये बहुत ठीक है। और धनार्जन भी न्यायोपात होना चाहिए, न्याय से धन कमाना होना चाहिए। अन्याय से धन कमाते हैं तो धर्म भी नहीं लगता है, उससे पुण्य भी नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर अपने को क्या करना चाहिए कि अपन जो भी अपना समय अपन धनार्जन करते हैं वह न्याय से अपनी आवश्यक क्रिया करते हुए अपना प्रतिक्रमण सामायिक एक करते हुए अपना श्रावक क्रिया करना चाहिए। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। जो जीव ये मनुष्य गति है, मनुष्य गति धर्म कार्य करने के लिए है। जीवन मिला है सोए हुए जीव को, मोह निद्रा में सोए हुए जीव को जगाने के लिए है। यह जीव खाने के लिए जी रहा है कि जीने के लिए खा रहा है, इसका विवेक होना चाहिए। तो ऐसे ही अपन एक को देखना चाहिए कि एक कोई भिक्षुक है और वो क्या कर रहा है कि नाले में पड़ा हुआ लड्डू है, उस लड्डू को उठा रहा है। अरे तुम लड्डू क्यों उठा रहा है? नहीं, मैं उसको ना उस लड्डू को धोता हूँ, कीचड़ लगा हुआ, धो के फेंक देता हूँ। मतलब क्या है? अज्ञानी है ना। ऐसे ही अपन भी अपना धर्म कार्य, अपनी आवश्यक क्रिया, ये सब भूल जाते हैं और भूल के बस दिन रात धन 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 कर रहे हैं। तो इसलिए भव्य मानवों अपने को ध्यान देना चाहिए कि अपन क्या कर रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं अपन जो भी कुछ धर्म कार्य के लिए बोलते हैं तो कुछ ना कुछ बहाना बोलते हैं।
कैसे, समय नहीं है और कहीं जाना है, लेकिन बहाना जो है गुरु को कह सकते हैं या समझो बाहर के लोगों को कह सकते हैं, लेकिन कर्म के सामने अपने बहाना नहीं चलेगा। नहीं चला है, नहीं चलेगा कोई भी बहाना चेतन, कोई भी बहाना। सबको तो जाना, निज को नहीं जाना, ऐसा ज्ञानधारी तूने आपा न पिछाना। जीवन भर आकर अपने बाहर का खूब खूब काम कर लिया, बाहर दुनिया देख लिया, लेकिन अपने आत्मा को नहीं देखा, अपने इकट्ठा क्या किया है। देखो, एक बार की बात है कि राजा ने ढिंडोरी पिटवा दी कि राज दरबार में आना और अपना थैला, अपना बोरा भरना है, उद्यान में से सारे फल इकट्ठे करके भरना है, बस बोरे भरना है ना, इतना ही ना, ठीक है। एक 3 व्यक्ति आ गए और उन्होंने क्या किया, भर 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 उन्होंने पूरा बोरे में सारा कचरा भर दिया। और एक दूसरे ने क्या किया, चलो राजा का बोरा देखने वाला है, नीचे ऐसे में सड़े बड़े फल भर दिया, ऊपर थोड़े अच्छे फल भर दिया। और तीसरा व्यक्ति ने क्या किया, चलो अच्छे चुन चुन के अच्छे अच्छे फल उन्होंने भर दिया। राजा ने बोरी भर के फल ही भरने के लिए कहा था ना, तो चलो टाइम हो गया, हाँ टाइम हो गया, तीनों भी आ गए, बोरे अपने अपने बोरे भर के लेके आ गए। चलो अब राजा कहते हैं, चलो ना तीनों ने बोरे भर दिया ना, इन तीनों को जेल में बंद कर दो। चलो तो जो बोरे भर के लेके आए थे, उस बोरे भर के बोरे सहित उन तीनों को जेल में बंद कर दिया। अब वहाँ पर जेल में खाने पीने के कुछ नहीं है, जो बोरे में भरे हुए थे वही माल उनके पास था। अब देखो, पहला वाला बोरे में क्या भरा था, उसने कूड़ा कचरा ही भर दिया था ना, तो उसको वहाँ जेल में कुछ खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। दूसरा जो था, ऊपर ऊपर अच्छे थोड़े फल भरे थे, उतना तो खा लिया, अब बाद में सड़े फल तो उसको खाया नहीं जा रहा है। तीसरा जो है, तीसरा तो बोरे भर के अच्छे अच्छे फल भरा हुआ था बोरी में, तो इसलिए वो जरूर जेल में है, लेकिन जेल में होते हुए भी आराम से वो दिन भर सुबह शाम आराम से बैठ के वो फल खा रहा है, उसको कोई खाने पीने की चिंता नहीं है। इसी प्रकार से अपन भी क्या कर रहे हैं, जीवन में क्या इकट्ठा कर रहे हैं, कूड़ा कचरा ही इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन अपने जीवन के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की जो रत्नत्रय की आराधना के लिए जो पुण्य कार्य करना चाहिए, जो आत्म विशुद्धि के लिए चिंतन मनन करना चाहिए, सामायिक पाठ, 12 भावना, ये कार्य करना चाहिए। जो नित्य आत्मा है, चैतन्य स्वरूपी आत्मा है, उसी का चिंतन करना चाहिए। और अपने को लगता है कि धन दौलत में सुख संपत्ति है, देखिए धन दौलत में सुख संपत्ति नहीं है, वो तो है क्षणिक सुख, लेकिन समझो खूब धन दौलत भी है, दुकान मकान परिवार सब कुछ है, फिर भी उसको मन में सुख शांति नहीं है, कारण उसको भेद विज्ञान नहीं है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, मेरा कार्य क्या है, मेरा वैभव क्या है, मेरा आत्म वैभव क्या है, अपने आत्म वैभव को नहीं देखा है, इसलिए उसको अंतरंग में सुख शांति नहीं है। तो इस जीव को भेद विज्ञान की जरूरत है, भेद विज्ञान है तभी इसको
सुख शांति समृद्धि है। तो भव्य मानो अपन को प्रयास पुरुषार्थ क्या करना है, सम्यक पुरुषार्थ करना है। एक संख्या है, एक संख्या को 0 आगे जोड़ दिया तो 10 हो गई, उसकी कीमत बढ़ गई। और एक 0 बढ़ा दिया उसकी और कीमत बढ़ गई 100, और एक 0 लगा दिया उसकी कीमत बढ़ गई 1000। ऐसे एक एक 0 बढ़ाते जाओ, उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। किस कारण? एक संख्या के कारण उस 0 की कीमत बढ़ रही है। लेकिन अगर इसमें से एक संख्या ही हटा दिया तो बाकी के 0 की कीमत 0 है। ऐसे ही अपन भी क्या कर रहे हैं, खूब धन कमा रहे हैं, बाह्य वैभव को ही वैभव समझ रहे हैं, लेकिन सही में ये जीव है, अंतरंग में जीव है, जीव है, अंतरात्मा है, तभी बाह्य वैभव का वैभव है। लेकिन जीव निकल गया, इस शरीर से प्राण निकल गया तो बाह्य वैभव की कुछ भी कीमत नहीं है। इसलिए इस जीव को प्रयास करना चाहिए कि अंतरंग में ध्यान, चिंतन, मनन, भेद विज्ञान करना चाहिए, तभी इसको सुख शांति समृद्धि है। अपने जीवन में पुरुषार्थ यही करना है, सत्पुरुषार्थ करना है, रत्नत्र की वृद्धि के लिए अपने को भेद विज्ञान करना है। ओम नमः।